नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हाँ, मुझे कमेंट आया था कि पास्ट से कैसे बाहर निकले और शायद बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि पास्ट से कैसे बाहर निकले। पहले मैं भी यही सोचती थी कि पास्ट से यार हर दिन का ये सर दर्द है यार, चीज़ें सोचना नहीं चाहते, फिर भी वही सारी बातें दिमाग में आती हैं, वही सारे हर्ट, है ना? अ, लोगों के दुःख, लोगों की बातें, जो सालों पहले हुआ था, फिर भी वही अभी भी हमें वो सताता रहता है। तो उन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है? अम, बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमारे पास कोई तो एक पार्टनर होना चाहिए, कोई तो एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम अपनी जाके सारी बातें दिल की कह सकते हो, सारे दुःख, दर्द बता सकें। हमारे पास कोई नहीं था, वो सब कुछ हमने अकेले ही सर्वाइव किया। मुझे लगता है ये आपने बहुत बेहतर किया। किसी और को अपनी दुःख और तकलीफ़ बता के पहली बात तो उस चीज़ को आप डबल कर रहे हैं और आप अपने हाथ में जो दुःख का कटोरा है, वो किसी और को भी दे रहे हैं आप, किसी और को भी परोस रहे हैं। क्योंकि आप जितनी बार अपनी दुखों के बारे में बात करते हैं, जितनी बार आप अपने पास्ट में जाके उस पास्ट लाइफ़ के बारे में बात करते हैं कि इतना गलत हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वैसी और सारी चीज़ें आप खुद के लिए तो क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ में जो आपको सुन रहा है, उसके लिए भी आप वही चीज़ें क्रिएट करें क्योंकि वो और दूसरा कि अगर आपने उनको बोला है, वो जाके किसी और को बोलेंगे, वो किसी और को, वो किसी और को, फिर किसी और को, तो वही बातें कितने सारे लोगों में जाएँगी, है ना? इतने सारे लोग मिलके सिर्फ़ आपके पास्ट की लाइफ़ के बारे में बात करें, आप सोचो कि आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, पर वो ब्लेसिंग्स कैसी है? वो दुःख वाली ब्लेसिंग्स है। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, उनका तो ये ख़राब हो गया, उन्होंने तो इनको धोखा दे दी, उनकी तो प्रॉपर्टी चली गई, उनका तो ये वो ऐसे ही पूरे टाइम बीमार रहती हैं। आपको लगता है कि आप अपना दुःख और दर्द किसी और को बता के उसे हल्का करें, पर आप हल्का नहीं कर रहे, आप और उस बोझ तले दबे जा रहे हैं। उस दुःख के बोझ तले आप और दबे जा रहे हैं। क्योंकि आप जिस चीज़ के भी बारे में ज़्यादा बात करते हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में और होती चली जाती हैं। आप ऐसे और मोमेंट क्रिएट करते हो और आपकी लाइफ़ में वैसे एविडेंस देखने को मिलते हैं। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने लोग भी दुःख के बारे में बार-बार पूरे टाइम दुखी होते रहते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं बचते हैं, पति तो सुनता ही नहीं है, वाइफ़ तो सुनती ही नहीं, बच्चे हमारे सुनते ही नहीं हैं। उनके बच्चे और उनकी बात सुनना बंद कर देते हैं। पति-पत्नी के बीच में और चीज़ें बुरी होने लगती हैं, पैसे की कमी और होने लगती है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को एक ही चीज़ बोल रहे हैं, वो लोग आपके बारे में कितनी सारी बातें कर रहे होंगे, वो आपको और कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, है ना? कि अरे इनके पास तो पैसे रहते हैं, इनका बच्चा तो सुनता ही नहीं है इनका बात, इनके पति इनके बारे में ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। आप जितने भी अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज़ करें, अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ करें, वो क्रिटिसिज़्म आप कितने सारे लोगों से शेयर कर रहे होंगे। वो घुमा फिरा के आपकी लाइफ में आने वाला है और वो चीज़ें वापस से रिक्रिएट होंगी और आप फिर बोलेंगे दुःख तो जा ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट में मत रहिए। आपने जितने बड़े-बड़े लोगों को सुना सुना होगा, जितने ऑथर्स को आपने पढ़ा होगा, आपने यही देखा होगा कि सब यही कहते हैं कि नाउ में रहिए, प्रेज़ेंट में रहिए। जब आप प्रेज़ेंट में रहते हैं तो आपको दुःख की पीड़ा नहीं सताती है, जो पास्ट की आपकी पीड़ा है वो नहीं सताती है। ये कहना बंद कीजिए कि आपने सारे दुःख खुद अकेले सर्वाइव किया, ये बहुत अच्छी बात है। खुद को शाबाशी दीजिए। ये आपने अपने दुःख को दूसरों से ना शेयर करके उसको खुद के पास रखा ताकि वो दुःख सिर्फ़ आपके पास रहे और एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हुए। आप जो चीज़ अपने दिमाग में सोचते हो वो तो आपकी लाइफ में होता है, लेकिन जब आप उसको बार-बार रिपिटेटिव मोड पे उसको जब बोलना शुरू करते हो ना 4 लोगों से जो आ रहा है उससे बोले जा रहे हैं, तो वो एक अफ़र्मेशन बन जाता है, चाहे आप अच्छी बात बोल रहे हो या बुरी बात। और फिर वो अफ़र्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑब्वियसली फिटिंग होनी है, आप हज़ार लोगों से ये चीज़ें बोले जा रहे हो। मेरी लाइफ में बुरा है, मेरे तो सेहत ही सही नहीं रहता, मैं तो बीमार ही रहती हूँ, मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, मेरी सास मुझे समझती ही नहीं है। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहे हो। तो आप अफ़र्मेशंस दिए जा रहे हो अपने माइंड को कि ये सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में और चाहिए। आपके साथ और वैसा होता चला जाएगा। यही सत्य है। लेकिन हम ये सारी चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, यही होता है। इसलिए हर कोई कहता है कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहिए, नाउ को एन्जॉय कीजिए, पीछे का मत सोचिए, आने वाला फ्यूचर नहीं पता कैसा होगा, लेकिन उसको बेहतर बनाना है तो नाउ में रहिए। क्योंकि जब आप नाउ में रह के नाउ की बातें करेंगे, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे, तो आपका फ्यूचर वैसे भी बहुत बेहतरीन होने वाला है।
लेकिन पास्ट में जाके आप वही सारी चीज़ें अपनी बॉडी को दे रहे हैं। वैसे गलती नहीं है, ये गलती बचपन से है कि हमें किसी ने ये बताया है नहीं कि ब बच्चे फ्यूचर की बात करो। ना ही हमें किसी ने बताया, ना हमारे पेरेंट्स को, ना उनके पेरेंट्स को, किसी ने नहीं बताया। ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, तो हमें आदत भी नहीं है, हमें आदत है पास्ट की ही बात करने की। हमें उधर से डोपामाइन मिलता है। जैसे अब किसी को कॉफ़ी का एडिक्शन हो जाता है, किसी को चाय का, किसी को ड्रग्स का, तो उनको वहाँ से डोपामाइन मिलने लगता है। जहाँ से भी बॉडी को डोपामाइन मिलेगा, वो चीज़ें उसको एडिक्शन हो जाएगा फिर उस चीज़ का कि मुझे तो चाहिए। किसी को दुःख रहने में बहुत मज़ा आता है, किसी को गॉसिप्स करने में बहुत मज़ा आता है, किसी को शांत रहने में बहुत मज़ा आता है। तो जो जहाँ से डोपामाइन ले सकता है, वो लेता है। बॉडी को जहाँ से डोपामाइन मिलना शुरू हो जाएगा, ये केमिकल है, जो बॉडी रिलीज़ करती है, वो वहाँ लेना शुरू हो जाएगा। अब जो एक ड्रग्स का जिसको एडिक्शन है या जिसको चाय का एडिक्शन है, अगर आप उसको 10 दिन तक चाय ना दें या फिर वो इंसान खुद 10 दिन तक चाय नहीं पिए, 11वें दिन पिए या 12वें दिन पिए, तो बोले कि मैं चख के देखता हूँ कि इसका एडिक्शन छूटा है नहीं छूटा। ऐसा नहीं करते ना। अगर आप छोड़ते तो चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं। तो आपको वैसे भी अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। इधर किसी की भी याद बुरी बैठा के, किसी के भी वो बुरे मोमेंट्स बैठा के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको लगता है कि आपने इतने साल तक उनकी बात भूली नहीं है, तो आप उनको कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे। आप ये सारी तकलीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को दे रहे। आपको लगता है कि आप उनको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे, आप उनको ऐसे ही देखेंगे, तो इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा कि आप 10 साल में उनको 1 दिन नहीं भूले हैं। उन्होंने एक बार वो दर्द दिया, वो 10 साल से वो खुद को तकलीफ़ वो दिए जा रहे हैं। तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। उन्होंने तकलीफ़ एक बार दी, आपने वो तकलीफ़ 10 साल से खुद को दिए जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पास्ट से दूर होइए। दूर होने के लिए अफ़र्मेशंस दीजिए कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे किसी की बातें अफ़ेक्ट नहीं करती, किसी की नेगेटिव वाइब्स मुझे अफ़ेक्ट नहीं करती है, मैं बहुत शांत चित्त आत्मा हूँ। आई एम सो पावरफुल एंड पीसफुल सोल, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम एट पीस। हर दिन खुद को अफ़र्मेशंस दीजिए कि मुझे किसी की नेगेटिविटी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। पास से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अफ़र्मेशंस देने, इतने बुरे-बुरे अफ़र्मेशंस दे के, अपनी इतनी दुःख भरी बातें करके, जो आपने अपनी लाइफ़ में इतना सारा दुःख क्रिएट किया है, तो आप अच्छे अफ़र्मेशन देते हैं और अच्छे अफ़र्मेशन से फिर हम अपनी एक अच्छी और सुंदर सी लाइफ़ क्रिएट करना शुरू करेंगे, है ना? सबसे बेस्ट तरीका अपने पास्ट को रिलीज़ करने का। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में बदल नहीं सकते, उसको छोड़ दीजिए, और अगर आप उसको लेट गो कर देते हैं ना, उससे ज़्यादा सुकून आपकी ज़िंदगी में और कहीं नहीं मिलता। सबसे रियल हैप्पीनेस होती है जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते और उसको आप लेट गो कर देते कि मेरे हाथ में नहीं, तो मुझे सोच के क्या फ़ायदा। सबसे ज़्यादा रियल हैप्पीनेस वहाँ मिलती है आपको। ये करके देखिए आप। इतने टाइम से, इतने सालों से एक चीज़ को पकड़ के रखे हैं और खुद को तकलीफ़ दिए जा रहे हैं, उसी दर्द में मेरा बेटा ख़राब, मेरी बेटी ख़राब, मेरी बहू, ये प्रॉपर्टी और पता नहीं फलानी-ढिमकी कितनी सारी चीज़ें। दर्द को दूसरों से बाँटना बंद कीजिए, इवन इफ आपके लाइफ़ पार्टनर से भी। दर्द का मतलब कुछ नहीं, खुशियाँ बाँटिए ना। खुशियाँ बाँटिए, ढेर सारी सपनों की बातें कीजिए, ढेर सारी खुशियों की बातें कीजिए जो आपको अपने आने वाली ज़िंदगी में चाहिए। सिर्फ़ उसकी बातें कीजिए, उसमें भी तो मज़ा है ना। उसमें ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा जो आपकी लाइफ में और हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इसका एक वर्ड है ऑक्सीटोसिन। वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। जब हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होंगे तो आपके सेल्स को पता चलेगा, अरे ये तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, मतलब ऐसा, और हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स लाने पड़ेंगे जिससे और ये ऐसे ऑक्सीटोसिन्स रिलीज़ हो सके, राइट? बहुत कम लोग करते हैं। जो खुश रहते हैं ऑब्वियस उनकी बॉडी में रिलीज़ होता है, इसीलिए कहती हूँ खुश रहिए, अच्छे केमिकल्स को रिलीज़ कीजिए, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, आपको खुद बहुत हल्का फ़ील होगा। इतना बैगेज लेके ना आप दौड़ नहीं पाएँगे ज़िंदगी की रेस में, तो जितने पास्ट है उनको रिलीज़ कीजिए, वो जितना बोझ ढो रहे हैं उनको साइड में रखिए और फिर दौड़ लगाइए। देखिए आप कितने आसानी से आप उड़ते-उड़ते जा पाएँगे फ्यूचर में। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आई हो। पास्ट को रिलीज़ कीजिए, उसको रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको मत सोचिए, अच्छे अफ़र्मेशंस दीजिए कि आपको लोगों की बातें परेशान नहीं करती, आपको लोगों की नेगेटिव वाइब्स में आप इन्फ्लुएंस नहीं होते। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, एक बहुत पीसफुल सोल है। आई नो कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा क्योंकि बॉडी को ये आदत नहीं है, दिमाग को इतनी अच्छी चीज़ हमने कभी खिलाई नहीं है, तो उसको आदत नहीं है, उसको ये बुरा लगेगा। लेकिन आदत डालिए, क्योंकि दिमाग आपका है ना, आप दिमाग के बस में नहीं है, दिमाग आपके बस में होना चाहिए, राइट? तो हर दिन उसको आदत दिलाए कि तुम्हें अब ये सीखना है। इतने टाइम तक दुःख की बात करके जो अपनी लाइफ में दुःख क्रिएट किया है, जो बुरे रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं, जो बुरे मोमेंट्स क्रिएट किए हैं, उन सबको
बहा दीजिए और एक फिर से एक नए सिरे से अफ़र्मेशंस दीजिए। अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कीजिए, किसी एक चीज़ को पकड़िए। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ एक साथ कीजिए, नहीं, सिर्फ़ अफ़र्मेशंस पकड़िए। पास्ट को अगर रिलीज़ करना है तो सबसे बेहतर चीज़ है अफ़र्मेशंस पकड़ना। और थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताइए, थोड़ा टाइम ऐसे ही बस बाहर जाइए, अकेले जाइए खुद के साथ, नो फ़ोन्स, कुछ भी नहीं। अकेले जाइए, बाहर जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, है ना? हीलिंग प्रेयर सुनिए। फिर देखिए कि ये पास्ट कैसे कैसे जाता है, धीरे-धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने खूबसूरत हो चुके हैं। आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी कॉस्मेटिक, है ना? करके देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। लाइफ़ एक जगह स्टक होने का नाम तो वैसे भी नहीं है। ये चलती रहती है, आपको इसके साथ चलना पड़ेगा, किसी एक की याद में मत खो के रहिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना? मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। मुझे बहुत मज़ा आता है आप सबके कमेंट पढ़ के। कुछ डाउट रहता है तो मुझे उसको क्लियर करने में बहुत मज़ा आता है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं आप सबके लिए अपने शिवा से ये बोलूँगी कि जो भी अपनी लाइफ में उस पास्ट में स्टक है, वो सब वहाँ से रिलीज़ हो, सब हल्का फ़ील करे और सब अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर मैनिफेस्ट करे जो आप सब चाहते हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।